दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अपनी सोच पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। अक्सर हम कुत्तों का नाम लेकर दूसरों को गालियां देते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि क्या कुत्ता सचमुच इतना नीच प्राणी है? या क्या हमें कभी कुत्ते को अपनी मदद करने का अवसर देना चाहिए? यह कहानी कुछ ऐसी ही सोच को बदलने वाली है जो हमारी जीवन की कठिनाइयों और उन पर काबू पाने के तरीके से जुड़ी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक और द बिनू बीएस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अरुष की है। अरुष का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन उसे यह पता चला कि गांव के पास एक महात्मा रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगले ही दिन अरुष महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गया। महात्मा को प्रणाम करते हुए अरुष ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। मुझे यह जानना है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है? महात्मा ने अरुष को शांत होकर अपना सवाल पूछने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने आगे बताया कि जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे अनेक लाभ मिलते हैं और उसकी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहती है। महात्मा ने अरुष से कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। यह कहानी एक काले रंग के कुत्ते की है जो बहुत ही लाचार और भूखा था। वह गांव के हर घर में जाता, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता था। वह बहुत दिनों से भूखा था और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। एक दिन वह गांव के बाहर एक आर्षि के आश्रम में पहुंचा। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे लगता है आप बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। ऋषि ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम कह रहे हो कि गांव में कोई तुम्हें रोटी नहीं देता, तो क्या तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करना चाहते हो? कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हम कुत्तों का कोई घर नहीं होता। हमें कभी भोजन नहीं मिलता। हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ सहना पड़ता है। हम अपनी मां से जो प्यार पाते हैं वह भी बहुत कठिन होता है। हमें अपनी भूख शांत करने के लिए चोरी करनी पड़ती है। यह सब करना हमारा शौक नहीं था, पर पापी पेट ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। फिर कुत्ता अपनी पूरी कहानी बताता है जिसमें वह अपने जन्म और अपनी मां की पीड़ा को बयान करता है। वह कहता है, हमारे जन्म के समय किसी ने खुशी नहीं मनाई। हमारी मां जो हमारी देखभाल करती थी उसे भी कभी भोजन नहीं मिलता था। हमसे कोई दया नहीं दिखाता था और जब हमारी मां भूखी रहती थी तो वह दूसरों के घरों में चोरी से भोजन मांगने जाती थी। कई बार तो लोग उसे लाठियों से मारते थे। एक दिन कुत्ते की मां गांव के सेठ जी के घर पर दावत देखती है, लेकिन उसे कोई भी वहां रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता। वह बार बार सेठ के घर जाती, लेकिन हर बार उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। लेकिन एक दिन वह घबराकर दावत के दौरान भोजन करने वालों को लांघते हुए वहां से निकल जाती है। तभी लोग कहते हैं कि कुत्ते के लांघने से भोजन खराब हो गया है। यह सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है और वह कुत्ते की मां को लाठी से पीटने लगते हैं। कुत्ता महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी वह इतनी दयनीय स्थिति में थी। हम जैसे कुत्तों की पीड़ा को लोग नहीं समझते। वह कभी हमें नहीं समझते, बस हमें तुच्छ समझते हैं। महात्मा ने कहा, जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है वह शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचता है। शनि जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो जाता है। महात्मा ने आगे कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य का भी साथ मिलता है। घर में नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। महात्मा ने यह भी बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यापार में सफलता मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और आयु में वृद्धि होती है। महात्मा ने कहा,
कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अरुष ने महात्मा की बातों को समझा और उसने महसूस किया कि हमें किसी भी जीव के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने के माध्यम से हमें न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सुखमय बनाता है। अरुष ने यह समझा कि दया और प्यार ही जीवन का असली सार है। इस प्रकार से महात्मा ने अरुष को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और उसे यह समझाया कि किसी भी जीव के प्रति प्रेम और दया ही जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।